हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना समर खान। तो दोस्तों, अभी मेरे पास एक डिमांड आ रही थी कि कोई अच्छी वीडियो बनाइए जो कि कोई अच्छी जॉब पे हो, अकाउंटेंट की हो, इंजीनियर की हो, क्योंकि मैंने बहुत सी ड्राइवर की, तालिबात की और भी वीडियो बनाई है। तो अब थोड़ा तो ये भाई हैं, तमिलनाडु के हैं और ये मेरे एक दोस्त हैं, उनके भाई हैं। तो मैंने इनको बुलाया, मैंने इनसे सोचा कि बात करें। और ये अभी इनको 5 महीने हुए हैं, अभी ये अकाउंटेंट की जॉब में यहाँ पे आए थे। अकाउंटेंट हैं ये, और ये पूरी कंट्री में, सऊदी, दुबई, मतलब दुबई में रह चुके हैं और भी कंट्रियों में रह चुके हैं। तो ये कतर आए थे अभी 5 महीने पहले। तो इन्होंने अभी नई जॉब देखी है और वो जॉब में इन्होंने इंटरव्यू दिया और इनका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। ये वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और ये अकाउंटेंट है। बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे हिंदी मालूम है, इनको हिंदी मालूम नहीं, इनको इंग्लिश मालूम है। लेकिन जितनी भी मेरी इंग्लिश है उससे हम इनसे थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनको जॉब कैसे मिली और हाँ, और इनका एक्सपीरियंस क्या है और ये क्या कहना चाहते हैं जो ऑडियंस है। अगर वो यहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब में या इंजीनियर की जॉब में आना चाहती है तो कैसे वो अपनी ऑनलाइन वो जॉब ढूंढ सकती है। तो चलिए भाई से बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं तमिलनाडु है। तमिलनाडु। इंडिया बोला करिए। इंडिया, तमिलनाडु, इंडिया। तो भाई को इंग्लिश आती है, हिंदी इतना कमती आती है, लेकिन पूछे। तो भाई आपका नाम क्या है? माय नेम इज मणिकंडन। मणिकंडम? या मणिकंडन। मणिकंडम पूरा नाम यही है? मणिकंडन रामलिंगम। मणिकंडम रामलिंगम। मणिकंडन। मणिकंडन रामलिंगम। रामलिंगम। तो भाई का यही नाम है और मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं हिंदी, मेरा जो जबान है और वो तो उस तरह से हम बोलते हैं। तो भाई अभी आप ही बताइए, आपके जो भाई हैं वो मेरे दोस्त हैं। या तो भाई ये बताइए कि जैसे कि आप अभी कितना टाइम हो गया कतर में आए हुए? मैं 5 months बिफोर आई केम हियर। 5 months। 5 महीने हुए भाई को। तो भाई से पूछेंगे भाई को जॉब कैसे मिली। तो भाई ये बताइए, तो जब शुरू में आए तो आप इस कंपनी में तो आए नहीं थे, लेकिन आपको आप क्या करते हैं, मतलब आपकी प्रोफेशनल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में बताइए। या आई एम बेसिकली अकाउंटेंट। अकाउंटेंट। या आई कम फॉर द अकाउंटेंट जॉब ओनली। ओके। My previous experience is 5 years in UAE. Okay. As an accountant. So in India also accountant. So I know Tally, other account software also. So here I came accountant only. Okay. तो भाइयों, ये 5 साल इन्होंने दुबई में काम किया है और इंडिया में भी काम किया है और ये अकाउंटेंट है और यही जॉब इन्होंने काम करी है। बाकी इन्होंने इंग्लिश में बताया। मेरी इंग्लिश थोड़ी, मतलब हमें इंग्लिश आती नहीं है, लोग कहते भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम इंडियन हैं और हिंदी में ही बात करेंगे, जितनी भी आती है उतनी बोलेंगे, क्योंकि आदमी चेहरे से और बात करने से पहचान लेता है। और अगर आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई आप जब 5 महीने पहले यहाँ पे आए हैं अकाउंटेंट की जॉब में, तो पहले आप किसी और उसमें आए थे, तो आपको ये जॉब जो अकाउंटेंट की आपका जो फील्ड है, तो इसमें आपको कैसे जॉब मिली और किस तरह से मिली? कौन कौन सी ऑनलाइन सॉफ्ट आपने ढूंढा कि इंडिया में आप देख के आए थे साइट की यहाँ पे आके आपको जॉब मिली कि इंडिया में मिली? In Qatar, if you want a job, so you have to come here. Whether they give visa or you are making ready your friend or something they are arranging for you, you have to come here. You have to show you in the company. In Dubai, they will make interview in India also. In Qatar, most of the companies not allowing this, so they wants to see the person in here. So they wants to come here. They wants to see you. What is your qualification? What is your work and all things. They will give the job. Okay. इंडिया से जॉब नहीं मिलेगी? इंडिया नो, बहुत कमती है। या बहुत कमती है। अगर आपका कोई मिलने वाला यहाँ पे है, only 10%. High professional only you can get a job from the India to here. भाइयों ये बता रहे हैं कि अगर आपको बड़ी कोई जॉब पे आना है, क्वालिफिकेशन है, अकाउंटेंट है या कोई बड़ा, तो अगर आप यहाँ पे आके अगर जॉब ढूंढेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। इंडिया से जल्दी नहीं मिलती। यहीं पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं और डायरेक्ट चेंज ले लेते हैं अगर आप यहाँ पे हैं। सही है ना भाई? या तो भाई ये बताइए, इसमें एक्सपीरियंस, तो भाई ये बताइए पहले तो आपको हाउ टू यू फाइंड जॉब? Yeah, in Qatar there is a online website we have. You tell me. Yeah, Indeed, www.indeed.com. INDEED.com. Indeed.com. Then QatarLiving.com. Okay. There is other website also have, but these two are very important. So in these two daily they are putting the interview candidates, interview schedule. So you have to find as a accountant.
you can find the interviews. So you have to go at least. It's better for below 35 age. It is better. Above 35 age, most of the companies not like to take the accountant job. So mostly it is preferred for below 35 with a good experience, like 5 years or 4 years. It's good salary. If you have 5 years experience, you will get 6,000 riyal per month here. In Indian rupees, almost 1.5 lakhs. तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि आप अगर कतर में आएंगे तो आपको इन्होंने Indeed.com पे भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो उसके बाद आप वहाँ से जॉब देख लेंगे कहाँ कहाँ आपका मतलब रिक्वायरमेंट है, जो आप मतलब जो भी काम में आप आए हुए हैं। तो वहाँ जाके जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और दूसरी बात इन्होंने ये बताई है कि अगर एज आपकी कम है, यानी 30 के अंदर है, 25 के आसपास है, और 35 के ऊपर वालों को लेने में प्रॉब्लम होती है, उनकी सैलरी भी कम रहती है। और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है 5 साल 6 साल का कहीं का, तो वो एक्सपीरियंस से आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अगर एज कम है तो आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी, और अगर एक्सपीरियंस भी तो आपको कम से कम 6-7 हज़ार रियाल महीने की जॉब मिल जाएगी। तो अब भाई से पूछेंगे भाई ने कितने इंटरव्यू दिए। हाउ मेनी इंटरव्यू यू? मैं अटेंड actually 5 interviews only I attended. Okay. Because of I have experience, 20 years experience. So 5 interviews I got the job. Okay. 5 interviews. Yeah, 5 within 1.5 months. Okay. I came here within 1.5 years I got the job. 5 interviews I attended. Because of I have the experience, 20 years experience, something like that. Okay. So that's why I got the job. तो भाई को 20 साल का एक्सपीरियंस है, और भाई ने यहाँ पे 5 जगह इंटरव्यू दिया था, फिर इनका सिलेक्शन हो गया। तो इन्होंने 1.5 महीने यहाँ पे बैठे हैं, 1.5 मंथ आफ्टर इनकी जॉब लग गई। तो अब ये भाई जॉब कर रहे हैं। भाई से पूछेंगे कि अगर भाई ने ये बताया उम्र का फ़र्क होता है, भाई की उम्र क्या और भाई की सैलरी क्या है, और अगर कम उम्र वाला कोई आएगा तो उसकी सैलरी क्या होती है। तो भाई आपकी एज पूछ सकते हैं? My age 37. 37। झूठ बोल रहा है। ओके, 37 एज है, और आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभी तो 17 ईयर्स में आप हाउ टू? No, I basically I start my accounts. ओके, नहीं रियल एज। Yeah. रियल एज नॉट 30। Okay, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी 47. 47। Yeah. 47, ये मजाक कर रहे Why I have to tell this? Because I already told you, 35 age is the mostly here, below 35 Okay. only. So you can ask me why you are saying 35, but your age is 47, Okay, 45 plus. So that's why telling it. इनके पास एक्सपीरियंस था, इसलिए इनकी जॉब यहाँ पे लग गई है। 47 ईयर्स है ये। पहले मजाक कर रहे, मतलब बता रहे, लेकिन हमने कहा सच बताओ, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो सच में बनाता हूँ। तो भाई ने सच बताया है, लेकिन भाई के एक्सपीरियंस की वजह से भाई की जॉब लगी है, क्योंकि एक्सपीरियंस है। एज की वजह से भी है। अगर इनकी एज कम होती तो इनको शायद सैलरी ज़्यादा मिलती है। पूछते भाई की सैलरी कितनी? हाउ मच यू आर सैलरी? My salary is 6,000. 6,000। और अगर कोई कम उम्र का आएगा तो? No, this is the first 1 year probation period, 6,000. After probation period, it will go maybe. I hope. ओके, अभी 6,000 है, बाद में और बढ़ेगा। अच्छा, तो भाई आपका जो एग्रीमेंट था कंपनी में, वो एग्रीमेंट के बारे में आप बताइए मेरे यूजर को कि कैसे और कितना, मतलब क्या क्या है उसमें। जैसे कि आपको क्या रूम मिलता है कंपनी का? Based on the company. रूम कंपनी? Based on the accommodation. Okay. Based on the company, accommodation will give. Based on you, how your experience, how you are working. So based on your skill only, company will give benefits. Okay. Accommodations. Accommodation means staying in the room, and food accommodation, transport. These 3 is the accommodation. Okay. This company can make these things free, or maybe they will provide you, or they will make package including that. They will give salary. You have to pay separately. Okay. आपका पैकेज है कि आपका सब है? It's all included. All included? Yeah. All room, food? This is complete package. Your Complete package 6,000 riyal. After room you pay, Yeah, food I have you to pay, pay. everything pay. Yeah, it's my बस responsibility. कंपनी के काम से जब कहीं Company जाते only हैं तो salary. टैक्सी का किराया कहीं पे अगर जाते हैं। Yeah. इधर तो भाई इनका जो है 6,000 इनको मिलते हैं, इसमें ये अपना रूम लिए हुए हैं, खाना पीना सब अपना है, ये उससे नहीं है। और बाकी प्राइस और पैसे ऊपर नीचे हो जाते। हाउ मेनी ईयर्स गिविंग टिकट फॉर, कितने साल में टिकट देती है? Actually, as per the Qatar rule,
2 years one employee working, then one ticket will be provided for you Going and for coming. going and coming. I mean return ticket, round the ticket. 2 years. And also 21 days you are eligible get the vacation 1 year. So totally 2 years if you work one company, so you will get 42 days. You will get the vacation. Okay. So you can go 42 days to our India. For suppose you are coming from India to Qatar, you worked 2 years, you will get 42 days vacation and also 42 days salary also. But this salary based on your basic only, not for the full package. For example, my salary is 6,000. My basic salary is 2,500 only. Okay. So they will give 2,500 only 42 days. They will calculate. This is the rule. This is the Qatari rules. Okay. भाई ने बताया, भाई को जो 6,000 मिलते हैं, इनकी बेसिक जो सैलरी है वो 25 तो मिल रही है, बाकी इनको रूम का खर्चे का खाने का वो मिला के इनको पैकेज मिलता है 6,000 का, ठीक है। और टिकट अगर एक साल में, मतलब एक साल में 21 दिन की छुट्टी मिलती है कंपनी से अगर आप जाते हैं, और अगर आप 2 साल में जाते हैं तो इसको डबल कर लीजिए, और टिकट कंपनी 2 साल में आने जाने का आपको देगी, और इमरजेंसी कुछ होगा तो आपको कंपनी जाने देगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जब वहाँ पे छुट्टी पे रहेंगे 1.5-2 महीने, 2 महीने आदमी रुक जाता है, 45 डेज की होती है, लेकिन अगर 10-15 दिन हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सही है ना। तो अगर आप कि वहाँ पे रहने की भी सैलरी कंपनी देगी, ठीक है। Next, I will tell you one thing, the gratuity. Once you worked in one company more than 1 year, you are eligible get the gratuity. More than 365 days, if you worked in one company, you are eligible gratuity. Gratuity what means? 21 days salary. अगर ये the gratuity bonus. means, yeah, not bonus. Gratuity means once you work the company, you are relieving from the company, you are joining another company. Then if you are work the same company, for example, you join the company A. Company A, you join the company. You worked 2 years. Now you want to join another company B. So A company will give you 2 years gratuity. Gratuity. Yeah, gratuity means the same 21 days. 21 days. monthly salary. Yeah. Okay. So 21 days they will give per year. If you worked more than 1 year only. तो ये पूछेंगे क्या जो नए आदमी यहाँ आना चाहते हैं वो कैसे आए, और उनको क्या जॉब मिल सकती है, कि उनको यहाँ पे आने के बाद जॉब ढूंढना चाहिए, क्या उनकी सैलरी कम होती है जो नए होते हैं। नया आदमी की अभी कॉलेज और कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन और ये जो भी पढ़ाई उसकी कंप्लीट होने के बाद वो जॉब ढूंढ रहा है। अगर वो कतर आ जाता है वीजा लेके किसी के थ्रू, तो यहाँ आने के बाद क्या उसको जो जॉब मिलेगी उसका सैलरी कम होगा और जॉब आसानी से मिलेगी कि टाइम लगेगा? Yeah, freshers salary will grow very less, like maybe 2,500. Yeah, 2,500, maybe 3,000 they will give. 2,500, 3,000, 400, 4,000, यानी सैलरी नए आदमी कम रहेगी। For freshers. अच्छा, नए आदमी। अच्छा, जॉब मिलने में आसानी रहता है कि प्रॉब्लम है नए आदमी के लिए? नहीं मालूम क्या हो। न्यू पीपल कमिंग हियर हैव क्विकली फाइंड, न्यू पीपल कमिंग इन कतर who find job quickly, wala no chance. New people very rare. New people no chance to get the job in Qatar quickly. They has to fight, they has to work lot. Maybe how many months stay? Not only stay, but at least my suggestion is the new people should have to work at least 2 years in India or 1 year in India to learn after studying your college studies. So that time only you will become a accountant. Okay, accountant. Okay, but without experience, you just studied something and coming to the directly now, they will not take you. Most of the companies they will not take freshers. इंडियन एक्सपीरियंस के बाद भी इतना वो, अगर गल्फ एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है, अगर इंडिया एक्सपीरियंस है तो यहाँ आने के बाद जॉब मिलेगा? मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। हाउ मच सैलरी इंडियन एक्सपीरियंस 2 years इंडियन जॉब आफ्टर कमिंग हियर? Maybe 3,500 आफ्टर कमिंग मोर एक्सपीरियंस इन कतर एंड गल्फ एंड मोर सैलरी। तो भाई 3,000-4,000 की सैलरी मिल जाती जो इंडिया में 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और जब वो पुराने होते हैं तो उनको पैकेज बढ़ता रहता है। जब आपका गल्फ का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा, गुड इन्फॉर्मेशन। तो फिर मिलते हैं आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए। जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, बगल में सब्सक्राइब बटन दबा दो, बगल में बेल आइकन बटन को भी दबा दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके बाय, थैंक यू। Bye. Thank you. All the best, everybody.